हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 1 की जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे बच्चों, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोगों ने पढ़ लिया बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर में होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर, और फिर फाइनल हमने रैशनल नंबर पर डिस्कस किया। अगेन हमने सिमिलरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे भी सेम रेशनल नंबर पे फाइनली डिस्कस किया कि क्या हम कर सकते हैं। उसके पहले हमने होल और इंटीजर पे भी डिस्कस किया था। अब बच्चों हमारी जो नई प्रॉपर्टीज आने वाली है, तीसरी प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले थे, कौन सी प्रॉपर्टीज बच्चों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी बच्ची? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मैं इसका पॉइंट आउट करूं, क्या एसोसिएटिविटी एसोसिएटिविटी की अगर मैं बात करूं बच्चों आप लोगों से, तो मैं क्या कह सकता हूं एसोसिएटिविटी में। एसोसिएटिविटी को पहले हम लोग थोड़ी सी रफ वर्क में समझते हैं कि एसोसिएटिविटी कहती क्या है। तो एसोसिएटिविटी सेज दैट क्या कहती है कि अगर कोई भी दो नंबर है और उसमें कोई तीसरा नंबर भी आ जाए और तीनों किस ग्रुप से चले? सेम ग्रुप से। चाहे वो कहां से हो बच्चों? होल से हो, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो इंटीजर हो, और फिर चाहे वो रैशनल नंबर हो, हमारा फाइनल रैशनल नंबर। अगर वो ए बी सी तीनों नंबर, तीनों डिजिट्स जो हैं वो क्या हो? अगर किसी नंबर से बिलोंग करती हैं तो उसे अगर हम चाहे फर्स्ट टू टर्म्स को ऑपरेट करें, ऑपरेट में मैंने अभी प्लस लिया है, यहाँ पे हमारे पास तीनों ऑपरेशन, चारों ऑपरेशन दिख रहे हैं। मतलब पहले अगर आप देख चुके हैं वीडियोस तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर हम पहले कोई दो ऑपरेशन में दो डिजिट्स पे ऑपरेशन लगा दें और उसके बाद तीसरे पे ऑपरेशन लगाएं, क्योंकि हम बच्चों यहाँ पे 3 डिजिट्स पे देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे 3 डिजिट्स पे और 3 नंबर्स पे देख रहे हैं, इसलिए हमें ये बात थोड़ी समझनी जरूरी है कि हम क्या करें, पहले 2 नंबर्स पर यूज करें उस ऑपरेशन को और फिर तीसरे नंबर पर करें। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अपोजिटली ए बी और सी को इसी फॉर्म में रखें। अब हम क्या करें, लास्ट 2 टर्म्स को ऑपरेट करें और फिर फर्स्ट टर्म के साथ ऑपरेट कर दें। अब ऑपरेशन हमारा ऐड का है तो हमने पहले फर्स्ट 2 टर्म को ऐड किया, देन लास्ट वाले टर्म को ऐड करेंगे। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, लास्ट 2 टर्म को ऐड कर रहे हैं, देन हम लोग फर्स्ट वाले टर्म को ऐड कर रहे हैं। तो कहना क्या मैं चाहता हूं बच्चों, कहना मैं ये चाहता हूं कि अगर एसोसिएटिविटी फॉलो करना है किसी भी नंबर्स को, तो वो क्या होना चाहिए कि अपने पहले 2 ऑपरेशन और उसके बाद लास्ट ऑपरेशन का रिजल्ट, और अगर लास्ट 2 ऑपरेशन और अपने फर्स्ट ऑपरेशन का रिजल्ट देखें तो दोनों क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। जब इतनी बात समझ में आ जाती है तो हम लोग बिना देरी के बच्चों फटाफट यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उसको करके दिखाते हैं। तो बच्चों आप इस स्लाइड पर देख रहे होंगे, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, एसोसिएटिविटी के लिए हम लोग अब होल नंबर्स पर सारी चीजें चेक करने वाले हैं, सारे ऑपरेशंस को चेक करने वाले हैं। होल नंबर के लिए आपके कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। मैंने अभी जस्ट आपको समझाया कि कोई भी एनी थ्री नंबर्स हम किसी 3 नंबर्स के लिए चेक करने वाले हैं ये बात को। तो अगर मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं, अगर मैं आपको सबसे पहली बात ये बताऊं कि एडिशन के लिए इन जनरल फॉर्म एडिशन के लिए इन जनरल फॉर्म क्या कह सकते हैं हम लोग? कह सकते हैं, मैं आपको यहाँ थोड़ी सी हाईलाइट करके दिखाता हूं कि अगर कोई ए बी और सी 3 नंबर हैं, ए बी और सी, उनके बीच में प्लस का ऑपरेशन है, उसको क्या करना है,
फर्स्ट टू टर्म्स को अगर पहले ऐड करें उसके बाद सेकंड लास्ट टर्म को ऐड करें तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए बच्चों किसके, इन्हीं तीन नंबर ए बी और सी में। बस ऑपरेशन क्या है, लास्ट टू टर्म को पहले ऐड करिए और फिर फर्स्ट टर्म को ऐड करिए। अगर ये बात आपको एकदम क्लियर हो रही हो तो हम लोग जस्ट अभी चेक करेंगे कि क्या आ सकता है और क्या नहीं। हम लोग यहाँ पे थोड़ी इस बार डिफरेंट मोड में चेक करने वाले हैं। हम बस ये देखेंगे कि केवल शॉर्टली आंसर लिखेंगे साइड में कि क्या इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बच्चों पहला कौन सा टर्म इसमें ब्रैकेट के अंदर डालने वाला हूँ, फर्स्ट टू टर्म, और इधर साइड लास्ट टू टर्म। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मान लीजिए मैंने पहले लास्ट टू टर्म को कर दिया और फिर फर्स्ट टू टर्म को करूं, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। बात तो एक ही है ना बच्चों कि अगर मैं पहले इसको लिख दूं और फिर इसको बाद में लिखूं, दोनों इक्वल है ना। कानपुर से नागपुर जाना सेम डिस्टेंस, कान से नागपुर, है ना। चलिए ठीक है, अब देखिए हम इसको चेक करने वाले हैं। चेक क्या करने वाले हैं, ऐड करें 7 to 9, 9 5 14, 14, सो 5 to 7, पहले मैंने इन दो टर्म को ऐड किया बच्चों, 7 to 9 और 9 और 5 14, और यहाँ 5 to 7 और 7 और 7 14। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ बोलूं कि 14 इक्वल टू क्या आया है, 14 आया है, तो क्या ये एसोसिएटिव है क्या? बिल्कुल, वो तो हम बाद में बताने वाले हैं, अभी लिखेंगे रिमार्क्स उनके। सिमिलरली यहाँ पे करिए, कितना आने वाला है बच्चों, कितना आने वाला है, मैं रफ वर्क में आपको करके दिखा देता हूँ। इसको करिए, कितना आने वाला है बच्चों, 5 4 9 1 1 2 29 प्लस 18, कितना आने वाला है बच्चों, बताइए फटाक से, 9 8 17 2 1 3 1 4 47, क्या आया बच्चों, 47। क्या 47 आया? आप लोग का भी यही आया। और नेक्स्ट वाला हम लोग अब देखेंगे, नेक्स्ट टर्म को देखेंगे, नेक्स्ट टर्म को देखेंगे, नेक्स्ट टर्म को देखेंगे। तो बच्चों अब मैं इसको दूसरा वाला चेक करूं, अगर मैं दूसरा वाला चेक करता हूं तो 18 और 14 को सम अप करिए, 18 और 14 को सम अप करिए, कितना आने वाला है बच्चों, 2 और 2 1 1 3 32 आने वाला है। और 32 में फिर मेरे को क्या ऐड करना बाकी है बच्चों, लास्ट टर्म। पहले मैंने इन दोनों टर्म को ऐड किया, अब लास्ट वाले को। इसके प्रीवियसली मैंने क्या किया था, पहले मैंने इन दोनों टर्म को ऐड किया था, उसके बाद इसको किया, ठीक है। अगर मैं ये काम कर लेता हूं तो क्या मेरा आंसर सही है, दोनों आंसर सही आ पा रहे हैं, दोनों आंसर क्या सही आ पा रहे हैं बच्चों, आ रहे हैं ना। चलिए ये देखिए 47 आ गया ना आंसर सही। मैं क्या कह रहा था, मैं भी तो यही कह रहा था ना कि क्या होगा बच्चों कि अगर कोई भी नंबर एसोसिएटिव होना है, किसी को एसोसिएटिव अगर होना है तो उसके क्या ए बी सी 3 डिजिट्स जो बिलोंग करेंगे किसी नंबर ऑफ ग्रुप से, उनको चाहे हम फर्स्ट टू टर्म्स में और चाहे लास्ट टू टर्म्स के साथ ऐड करने के बाद अगर रिजल्ट को पाएं, फर्स्ट टू टर्म को लास्ट टर्म के साथ या लास्ट टू टर्म्स को फर्स्ट टर्म के साथ क्या करने पर, ऐड करने पर, अगर हमें दोनों इक्वल रिजल्ट देता है तो हम लिख सकते हैं कि होल नंबर आर एसोसिएटिव। होल नंबर क्या होंगे, एसोसिएटिव। किसके अंडर में, एडिशन, अंडर एडिशन, एडिशन के अंडर में क्या होंगे, एसोसिएटिव होंगे, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात कहूं बच्चों तो क्या आप लोग चेक कर पाएंगे, बिल्कुल चेक कर पाएंगे। क्यों, आपने जनरल फॉर्म बनाना सीख ही लिया है। अगर इन जनरल में बात करूं तो क्या होना चाहिए कि a माइनस बी माइनस सी और a माइनस बी माइनस सी। पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स को ले लेते हैं और राइट हैंड साइड में लास्ट टू टर्म्स को ले लेते हैं।
दैट मीन्स कहने का मतलब है कि पहले दो टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन लास्ट में थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और राइट हैंड साइड में लास्ट टू टर्म को पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन उसके साथ ए वाले का सब्ट्रैक्शन होने वाला है। चलिए रफ वर्क करें, रफ वर्क कर ले वहां पे। चलिए रफ वर्क कर लेने से हमारा काम थोड़ा आसान हो जाने वाला है, ठीक है, आसान कर लें। चलिए यहां तो हम इसको आसानी से बता सकते हैं क्या होने वाला है। 8 माइनस 2, तो इसको पहले ब्रैकेट्स करिए। क्या हम करने वाले, पहले ऐसा करने वाले हैं और इधर साइड ऐसा करने वाले हैं। सिमिलरली इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, टर्म्स बदल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख ले। कभी अगर ब्रैकेट ऐसे गलती से बच्चों लग जाता है तो बहुत जल्दी बदलने की जरूरत नहीं है। क्यों, आप लोग घबरा जाते हैं, रिजल्ट तो सेम आना है बच्चों। अगर एसोसिएटिव होगा तो रिजल्ट तो सेम आएगा। दैट मीन्स मैं इसको अब मैं नहीं बदल के दिखा रहा हूं, बस मैं आपको करके दिखा देता हूं, ठीक है। चलिए 8 में से 2 जाएगा बच्चों 6, 8 में से 2 गया 6, और 6 में से फिर 4 गया, कितना बचा बच्चों 2। दैट मीन्स इसका रिजल्ट आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे 2। राइट हैंड साइड का रिजल्ट देखते हैं, राइट हैंड साइड का रिजल्ट देखते हैं। तो मैं बोला कि 2 में से 4 की जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर 4 में से 2 गया तो क्या देगा बच्चों, 2 देगा बट निगेटिव का। क्यों, एक पॉजिटिव इंटीजर है एक निगेटिव इंटीजर है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, रिजल्ट क्या आने वाला है -2। ठीक, आगे भी देख लेते हैं -2। तो ये ऑपरेशन ऐसे हुआ, ये ऑपरेशन बच्चों ऐसा हुआ, ध्यान से देख लीजिए, ये ऑपरेशन ऐसा हुआ कि 8 माइनस 2 माइनस 4 देन 8 माइनस 2, इसका रिजल्ट -2 आया, और 8 माइनस माइनस प्लस 8 to 10, दैट मीन्स इसका रिजल्ट आया क्या बच्चों 10। क्या आया, इसका रिजल्ट आया 10। और क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल है, क्या नहीं है। अगर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों कि ये एसोसिएटिव नहीं है, अंडर सब्ट्रैक्शन। दूसरे वाले को मैं ही चेक करूं या आप चेक करेंगे, मैं ही चेक करूं। चलिए मैं ही चेक करके आपको फटाफट दिखाता हूं यहाँ पे। चलिए पहले 17 माइनस 5 माइनस 7, एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है। तो 17 माइनस 5 करेंगे तो 8 12 17 में से 5 गया 12 माइनस 7, कितना आएगा बच्चों, कितना आने वाला है, कितना आने वाला है बताइए 5। क्लियर है। पहला साइड जो है वो हमारा कह रहा है कि 5 देगा। कौन सा साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम राइट हैंड साइड के लिए चेक करें, राइट हैंड साइड के लिए सेम प्रोसेस पे अपनाएं कि 17 माइनस 5 माइनस 7 क्या रिजल्ट देगा, रिजल्ट देगा 17। इस टर्म को अगर हम देखें तो ये वाला माइनस यहीं पे रहा, और 7 में से 5 जाएगा तो -2 हो जाएगा। देन 17 माइनस माइनस प्लस 2, 17 और 2 19, कितना हो गया बच्चों, कितना हो गया 19 आ गया। क्या आंसर आ गया ना। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। दैट मीन्स होल नंबर आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक, मल्टीप्लाई पे फटाक से चेक करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी कुछ बात करेंगे, देन डिवीजन करते हैं। चलिए अगर इसका जनरल फॉर्म देखें, इन जनरल फॉर्म देखें तो हम लिख सकते हैं, जनरल अच्छे से नहीं लिखा क्या बच्चों, अगर इन जनरल फॉर्म देखें हम लोग इसका तो क्या लिख सकते हैं कि अगर कोई 3 नंबर A, B और C हैं, उनका अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए, क्रॉस कर दिया जाए या मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो इसको क्या होना चाहिए बच्चों, उसको होना चाहिए इक्वल। और सेम डिजिट्स या सेम नंबर्स को हम क्या करें, फिर से क्रॉस करें। बस कंडीशन क्या है, कंडीशन है बच्चों कि पहले हम लोग फर्स्ट 2 टर्म्स को करें, फिर उसके बाद लास्ट 2 टर्म्स को करें। क्लियर है।
चलिए हम लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी चेक करेंगे रफ वर्क से, और फिर क्या करने वाले हैं, हम पे क्या करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। चलें ना, कर सकते हैं, कर डालिए फटाफट। पहले तो इनको ब्रैकेट्स बना लें, ये ब्रैकेट्स है और इस पे ये वाला ब्रैकेट्स गलत सेम कर दिया हम लोगों ने, ऐसा। और हम लोग थोड़ी सी इसमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर पहले की बात की जाए, पहले वाले एग्जाम्पल की बात की जाए, तो क्या सही एग्जाम्पल हम लोग पा रहे हैं? बिल्कुल सही एग्जाम्पल है बच्चों, बस आप बिना डाउट के समझते जाइए, बिना डाउट के समझते जाइए। वैसे भी आपको डाउट मिलने वाला नहीं है बच्चों, मेरे पढ़ाने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्या है, ये है बच्चों, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिख दी गई हैं। अब हम इनको सॉल्व बस कर लें। सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या पा रहे हैं, 7 2 जा 14, फिर अगेन 5, 14 5 जा 70, अगेन 5 10 जा, या 5 2 जा 10, और 7 का 10 से 7 10 जा 70। क्लियर हो गया, मतलब दोनों टर्म क्या है बच्चों हमारे, दोनों टर्म 70 इक्वल टू 70, लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी वैल्यू दोनों सेम आ रहा है, इसलिए हमारा ये क्या है, एसोसिएटिव की कंडीशन को फॉलो करने के लिए रेडी है। हम एक दूसरी कंडीशन लेते हैं, जैसा कि हम लोगों ने होल नंबर लिया था, तो क्या हम जीरो को ऐड करके देख सकते हैं, क्या बिल्कुल देख सकते हैं, या जीरो को मल्टीप्लाई करके देखें। तो दूसरा ऑपरेशन में हम फटाक से इसको भी लिख लें, अगर इसका 4 इंटू 6 इंटू 0 और 4 इंटू 6 इंटू 0, दोनों कंडीशन सेम ही है, बस ब्रैकेट्स के डिफरेंशिएशन है, ब्रैकेट डिफरेंशिएट कर रहा है इनको। क्या कर सकते हैं, सॉल्व करिए, 6 0 जा 0 और 4 0 जा 0, 4 6 जा 24 इंटू 0, 24 0 जा 0। दैट मीन्स कि 0 इक्वल टू 0, मतलब हर कंडीशन, अगर हम कोई भी इस तरीके की कंडीशन लें, डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन लें, जितना भी वेरिएशन हम डालें मल्टीप्लाई के रिगार्डिंग, तो हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे कि होल नंबर आर क्लोज्ड, या होल नंबर आर क्लोज कह रहा हूं बच्चों, होल नंबर आर एसोसिएटिव अंडर, होल नंबर आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, इतनी बात सभी समझ में आ गई। चलिए बच्चों, चैप्टर बहुत छोटा है, ऐसा लग रहा होगा कि एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, सर इतना क्यों पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली में बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स में जिस भी स्टेट्स में 8th बोर्ड है, वहां पे क्वेश्चन यहीं से बन के आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत सारे बन के आएंगे, पूछ लेगा बच्चों फटाक से कि क्या ये एसोसिएटिव है, क्या ये एसोसिएटिव नहीं है। बस आपको तब मेरा ये फ्लो चार्ट आपके दिमाग में मैप दिखेगा। इसलिए थोड़ा अगर टाइम ड्यूरेशन के साथ आप इसको देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये चीजें एकदम पूरी बैठ जाने वाली है बच्चों। इसलिए इससे आप लोग अच्छे से पढ़ लें, केवल ये समझ के ना पढ़ें कि हमारी एक्सरसाइज में तो 3 क्वेश्चन है और सर इतना सारा चीज पढ़ा डाले। यही तो एनसीईआरटी का सबसे बेस्ट पार्ट है बच्चों, कि वो पढ़ा सब देती है, बस पता किसी को कुछ नहीं चलता है। और मैं आपको उसको पूरे तरीके से एकदम ओपन अप करके दिखा दिया कि देखिए ये एग्जांपल्स हैं, आपका विजुअल क्लियर कर दिया नंबर्स को लेकर के। ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब हमारा काम किस पे बचा हुआ है, इसी एसोसिएटिविटी में हमारा काम है अब डिवीजन के अंडर में बचा हुआ है। अगर हम डिवीजन के अंडर पर चेक करें तो सबसे पहला काम हमें इसको रफ वर्क को मिटाना है, जिससे हम दोबारा रफ वर्क कर सकें आपके लिए। चलिए बच्चों, आप लोग वैसे समझ तो गए होंगे कि अगर डिवीजन
किसी भी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं किया था तो हो सकता है सर यहां भी ना करे। बिल्कुल सही सोचा आपने। इन जनरल फॉर्म अगर देखें तो कहना क्या है, कहना है प्रॉपर्टी का कि a डिवाइडेड बाय b को पहले डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद c को डिवाइड करिए, तो वो रिजल्ट इक्वल देना चाहिए किसके, अगर a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c है तब। इतनी बात समझ में आ रही है, यही बात ये कहना है यहाँ पे। चलिए चेक करते हैं, एग्जांपल आपके सामने दिया है, हम इसको बस चेक कर लेते हैं कि क्या ये ऐसा कंडीशंस पे फॉलो करेगा। तो पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, फर्स्ट एग्जांपल की क्या है, 12 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 और 12 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। बच्चों हम लोग किसको ब्रैकेट अप कर लें, हम लोग फर्स्ट टू टर्म्स को ब्रैकेट अप कर लें ए ईयर, लास्ट टू टर्म्स को ब्रैकेट अप कर लें। सिमिलरली विथ नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करें, पहले वाले एग्जांपल को हम लोग चेक कर रहे हैं, चलिए चेक कर लें। 4 का डिवीजन करना है 12 में, तो 4 3 टाइम में आ जाएगा, और 3 का डिवीजन 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, एक रैशनल नंबर देगा 3/2। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं 12 डिवाइडेड बाय तो 2 जा 4, मतलब इसका रिजल्ट आया 2 का डिवीजन था 4 में, तो 2 जा 4। अब 2 का डिवीजन करेंगे किस पे बच्चों, 12 में, तो 2 6 जा 12, मतलब एक का रिजल्ट 3/2 और एक का रिजल्ट 6, एक का रिजल्ट 3/2 और एक का रिजल्ट 6। क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है ना, तो बोलो ना कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम पिकअप करें तो क्या है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल कि 5/8 सर एंड डिवाइडेड बाय 7, अगेन 5 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 7। क्लियर है, तो 5 डिवाइडेड बाय 8, तो 5 डिवाइडेड बाय 8 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको डिवाइड करें, दैट मीन्स ये 5 डिवाइडेड बाय 8 का क्रिएशन करेगा, और डिवाइड से हम लोग इसको मल्टीप्लाई में कर ले तो ये एक्जेक्टली 7/1 है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/7 में। सो 5 1 जा 5, 8 7 जा 56, पहला रिजल्ट 5/56। तो सिमिलरली 5 डिवाइडेड बाय 8/7 कर लें और रेसिप्रोकेट कर दें तो 5/1 एज इट इज रहा आएगा, और रेसिप्रोकेट करने पर 7/8 हो जाएगा, दैट मीन्स 5 7 जा 35 बाई 8 1 जा 8। मतलब एक साइड का रिजल्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट अगर हम चेक करें तो 5/56 था, और दूसरे साइड का रिजल्ट, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट कितना था, 35/8। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है ना। जब नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, फटाफट लिखेंगे कि होल नंबर्स जो हैं क्या होते हैं, होल नंबर जो होते हैं, होल नंबर आर नॉट एसोसिएटिव, होल नंबर एसोसिएटिव नहीं होते किसके, अंडर सब डिवीजन, अंडर। क्लियर। फॉलो नॉट फॉलो तो लिख लोगे है ना, या फॉलो या अनफॉलो की बात कही जाए तो क्या करना है, लिखना है, फटाफट लिखिए, फॉलो, अनफॉलो, फॉलो, और ये अनफॉलो। सही लिख गया ना, सही लिख गया। एक वर्ड में तो आप लोग समझना जान गए हैं कि हम क्या कह सकते हैं कि क्या एसोसिएटिविटी एडिशन ऑपरेशन में होल नंबर के रिगार्डिंग फॉलो करती है, सब्ट्रैक्शन होल नंबर के अकॉर्डिंग अनफॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन होल नंबर के रिगार्डिंग फॉलो करता है, और डिवीजन होल नंबर के रिगार्डिंग अनफॉलो करता है।
बातें समझ में आ गई, चार्ट एकदम समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ जाएगा बच्चों। आप वेरियस टाइप ऑफ एग्जांपल लें, उसको करें, देखें, बिल्कुल आपको पूरी बात एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो बच्चों इसके बाद जस्ट हम लोग किस पे काम करने वाले हैं, होल नंबर पर अगर काम किए हैं, होल नंबर पर अगर काम किए हैं, एक बात और जान लीजिए, होल नंबर पर काम किए तो क्या ये नेचुरल नंबर पर फॉलो करेगा? बताइए, क्या ये नेचुरल नंबर पर फॉलो करेगा? बिल्कुल फॉलो करेगा, बिकॉज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। सभी नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर में आते हैं। बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि जहां पे अगर हम जीरो लिए हैं वहां पे हम क्या करना काम कर दें, केवल 1 से शुरुआत कर दें, तो वो हमारे नेचुरल नंबर के रिगार्डिंग काम करने लगे। पर रिजल्ट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, कोई भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे हम लोग कि क्या ये फॉलो करता है या अनफॉलो करता है। सेम जैसा कि हम लोग होल नंबर के लिए पढ़े हैं, एग्जैक्टली ऐसा ही हमें कैसे मिलने वाला है? नेचुरल नंबर पर मिलने वाला है। इवनली आप देख भी सकते हैं कि दे आर ऑल नेचुरल नंबर्स। इफ वी कैन remove 0 from this chart, what we can find? They are all natural number. क्लियर ना? चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो नेचुरल नंबर और होल नंबर के लिए ये बातें आपको समझ में आ गई, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग इंटीजर पर बात करने वाले हैं। चलें, ठीक है, चलिए, बिफोर वी वाइप इट, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बच्चों बिना देरी किए फटाफट हम लोग अब इंटीजर पर काम करने वाले हैं। प्रॉपर्टी हमारी सेम है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इंटीजर पे चेक करना है, किस पे? अभी हमने होल नेचुरल पे चेक कर लिया, जस्ट इंटीजर पे चेक करेंगे। और काम क्या है? वही काम जो काम हमने पहले किया, पहले दो टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना, उसके बाद लास्ट टर्म को ऐड करना, या फिर उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे लास्ट टू टर्म्स को पहले वर्क कर लेना, ऑपरेट कर लेना, उसमें फर्स्ट टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। ठीक है, चलिए फटाफट यहाँ पे हम लोग कुछ देख रहे हैं, रफ वर्क करेंगे और फटाफट लिखते हुए चलेंगे। यहाँ पर हम लोग थोड़ा टाइम नहीं लगाने वाले बच्चों, है ना? आप लोगों ने सारे साइन रूल भी सीख लिए, सारा काम सीख लिया है, बस हमको क्या करना है? सॉल्यूशन बस करना है। देखिए -2 प्लस 3 प्लस -4 एक साइड है, और एक साइड है -2 प्लस 3 प्लस -4। एग्जैक्टली क्लियर है? ये दोनों क्वेश्चन दिख रहे हैं सामने आपको स्क्रीन पर, बिल्कुल इनको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। -2 एज इट इज रहेगा, प्लस ये वाला ब्रैकेट खुलेगा बच्चों, तो 3 प्लस -4 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो -2 और 4 में से 3 जाएगा -1 बच्चों, और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये वाला -2 और ये प्लस -1, दोनों रिजल्ट मिलकर के क्या? -3। मतलब क्या रिजल्ट आना चाहिए बच्चों? रिजल्ट हमारा आना चाहिए था, रिजल्ट हमारा आना चाहिए -3 रिजल्ट आना चाहिए, -3 रिजल्ट आना चाहिए। तो नेक्स्ट वाले में भी चेक करें कि -3 देगा या नहीं देगा। तो चेक करिए, -2 प्लस 3 कितना आने वाला बच्चों? देन फिर -4 को हम काम करने वाले हैं, तो ये कितना आने वाला है? ब्रैकेट खोल लिए तो कितना हो जाएगा? 3 में से 2 गया 1, प्लस, और ये प्लस माइनस मिलकर के बच्चों -4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट टू टर्म में 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3, बट कैसा? निगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव जो बड़ा ग्रेटर नंबर है वो निगेटिव साइन लेकर के। दैट मीन्स हमारा जो -3 है, दैट मीन्स जो हमारा -3 है वो क्या है? दोनों के लिए परफेक्ट है ना? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर रहा है ना? दिख रहा है ना? चलिए अगेन हम लोग चेक करते हैं फटाक से दूसरे नंबर के लिए। थोड़ा सा हम यहीं पे इसका इन जनरल लिख दें और हम यहीं पे काम करके दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं। तो इसका इन जनरल फॉर्म क्या होगा बच्चों? इन जनरल फॉर्म क्या होगा? इन जनरल हम कह सकते हैं कि अगर कोई इंटीजर a प्लस बी प्लस सी है उसको ऐसे कर लें, और a प्लस बी प्लस सी है और इसको ऐसे कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो वो एसोसिएटिव होगा। ये क्या काम होगा? फॉर एनी थ्री इंटीजर, थ्री इंटीजर के लिए। ये कैसा है? 3 इंटीजर्स के लिए काम करता है। ठीक है, चलिए
इसके लिए चेक करें फटाफट चेक करते हैं। तो ये हो जाने वाला है बच्चों -4 और ये हो जाने वाला है प्लस माइनस -5, ये दोनों हो जाएंगे बच्चों -9। यहाँ पे आने कौन वाला है -6 और -9 का ऑपरेशन क्या होगा -15। क्लियर है, 9 6 15 दोनों निगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे। यहाँ भी चेक करें -6 और ये प्लस माइनस -4 दोनों ऐड होंगे तो -10 बनेगा और ये प्लस माइनस माइनस और ये 5 और 10 -5 को ऐड -10 -5 ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा -15। क्लियर है देखो दोनों रिजल्ट सेम आया ना, पक्का आया ना। जब आ गया बात समझ में तो लिख डालिए क्या, इंटीजर आर एसोसिएटिव, TIV एसोसिएटिव अंडर एडिशन के अंडर में क्या होता है, इंटीजर एसोसिएटिव होता है। दूसरा एग्जांपल हमारा दिया हुआ है सब्ट्रैक्शन के लिए। तो अगर हम इसका जनरल फॉर्म देखें, इन जनरल फॉर्म कह दें तो क्या कहें कि a माइनस बी माइनस सी है, तो फर्स्ट टू टर्म कि लास्ट टू टर्म जो भी आपको मन हो वो करिए, बस जिस टर्म को पहले ब्रैकेट में बना रहे हैं राइट हैंड साइड में उस टर्म को ना बनाइए ब्रैकेट में, उसके अलग टर्म्स को बना लीजिए। काम सही है तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आ रहा है आंसर आ रहा है 7 में से 3 जाएगा 4 -5। ठीक, ए बी सी दिया है ना, बी माइनस सी कर 7 में से 3 गया 4, ये वाला माइनस और ये वाला 5 में से 4 जाएगा बच्चों आएगा 1। चेक करिए इधर भी क्या ऐसा हो रहा है, नहीं 7 में से 5 जाएगा बचेगा 2, वो भी -2 बिकॉज ऑफ 5 इज पॉजिटिव इंटीजर एंड 7 इज नेगेटिव इंटीजर, इस कारण मामला इसका खराब हो गया। ये वाला -3 आएगा, -2 और -3 मिलकर के बच्चों बनने वाले हैं -5। ठीक है, -5 हो गया ना, क्या हुआ, काम खराब किया ना, इधर 1 और इधर -5, तो ये क्या है, दे आर डज नॉट इक्वल, तो ये क्या होंगे, ये हो जाएंगे कि इंटीजर आर नॉट एसोसिएटिव, इंटीजर जो होते हैं एसोसिएटिव नहीं होते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लियर है ना, सारी बातें एकदम क्लियर हो रही हैं, बिल्कुल क्लियर होंगी ही। चलिए मल्टीप्लिकेशन का बिना देरी करे हुए इन जनरल फॉर्म बताइए मुझे, बता पा रहे हैं, अब तो आसानी से बता पा रहे होंगे कि सर ए बी और सी लिखिए, मल्टीप्लाई लगाइए, लेफ्ट हैंड साइड लिख दिए यही काम, तो यही काम आप राइट हैंड साइड भी कर दीजिए। अगेन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टू टर्म को ब्रैकेट अप कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में लास्ट टू टर्म को ब्रैकेट अप कर दीजिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। फटाफट करके देखेंगे रफ वर्क में क्योंकि थोड़ा सा काम ज्यादा है। ठीक है, तो हम जल्दी से रफ वर्क मिटाते हैं और हमारे रफ वर्क में तब्दील कर देते हैं। क्या है क्वेश्चन है 5 मल्टीप्लाई बाय -7 मल्टीप्लाई बाय -8। अगेन इसका जो राइट हैंड साइड है 5 मल्टीप्लाई बाय -7 मल्टीप्लाई बाय -8। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये दोनों बराबर होना चाहिए, अगर एसोसिएटिव है तो ये दोनों को बराबर होना चाहिए, तो करें। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करने पर क्या होने वाला है 7 8 जा 56, नेगेटिव क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन बचा कौन है, 5 का मल्टीप्लिकेशन बचा 5 6 जा 30 कैरी 3 5 5 जा 25 और 3 28 280 लेफ्ट हैंड साइड has give answer 280. Then again multiply right hand side 5 7 are 35, that means -35 because of -7 or +5. Then this is -8,
8 5 जा 40 कैरी 4 और 8 3 जा 24 और 4 28। निगेटिव निगेटिव क्या कन्वर्ट हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग पॉजिटिव डिजिट में, पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। दोनों का आंसर कितना है बच्चों? 280 दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। दूसरा नंबर चेक करने की जरूरत है, मैं यही चेक करके दिखा रहा हूं। 8 5 जा 40 माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई किसका बच्चा? -4 का। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 160, बट कैसा? निगेटिव, बट कैसा? निगेटिव। ठीक, -160 -160। अब यहां पे भी देखिए, यहां पे भी देखिए क्या है? 4 8 जा 32 माइनस माइनस प्लस और ये मल्टीप्लाई -5 का बाकी है, तो 5 2 जा 10 और 5 कैरी 1 और 5 3 जा 15 और 1 16, बट माइनस मतलब निगेटिव 160 निगेटिव 160। दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, आ रहे हैं ना? अगर आ गए तो ये हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे कि इंटीजर में इंटीजर आर एसोसिएटिव, इंटीजर आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। इंटीजर जो है मल्टीप्लिकेशन के अंडर में एसोसिएट होता है। ठीक है, फटाफट 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 डिवीजन पे काम करें। इन जनरल फॉर्म, इन जनरल फॉर्म, इन जनरल फॉर्म हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं बच्चों, मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे लिखूंगा, नीचे लिखूंगा, जिससे मैं यहीं पे आपको सॉल्व करके दिखा दूं, है ना? चलिए, इन जनरल फॉर्म, इन जनरल फॉर्म क्या लिख सकता हूं मैं कि a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। बस ब्रैकेट अप करना है तो फर्स्ट टू टर्म्स लास्ट टू टर्म्स। क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है, इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। बस कर दीजिए 2 का डिवीजन, 2 का अगर डिवीजन 10 में करें तो 2 5 जा 10 होता है। अब पर एक डिजिट जो है निगेटिव है, दैट मीन्स रिजल्ट निगेटिव आने वाला है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन रूल के अकॉर्डिंग। और बचा क्या बच्चों? बचा हमारा डिवाइडेड बाय -5। -5 का -5 में डिवीजन जाएगा तो आएगा +1 बिकॉज ऑफ साइन रूल। 5 में 5 का डिवीजन 5 1 जा 5 और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले, इनका क्वेश्चन पॉजिटिव आने वाला। सिमिलरली राइट हैंड साइड के लिए चेक कर लेते हैं क्या यही काम हो रहा है? क्या नहीं हो पाया बच्चों? 2 बाय -5 एज अ फ्रैक्शनल क्रिएट हुआ, जिसके कारण हमारा काम बिगड़ गया। कैसे? अगर मैं इसको देखूं तो ये -10 है, तो अगर और क्या काम कर सकता हूं मैं इसमें? मैं काम कर सकता हूं बच्चों कि मैं -10/1 लिख दूं और -10/1 से डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट कर लूं, रेसिप्रोकेट कर दूं तो -5/2 कर दूं इसे, तो रिजल्ट क्या आने वाला है? 5 10 जा 50, वो भी +50/2 और 50 को और रिड्यूस कर दे 2 1 जा 2 2 25 जा, मतलब एक साइड रिजल्ट 25 और एक साइड रिजल्ट 1, क्या इक्वल है? नहीं है ना? गड़बड़ किया ना इसने, किया ना? तो इसको बताओ, इसके लिए स्टेटमेंट लिखो कि इंटीजर आर नॉट एसोसिएटिव, इंटीजर आर नॉट, मैं यहां लिख देता हूं एसोसिएटिव, इंटीजर आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। डिवीजन जो है बच्चों वो किसी भी प्रॉपर्टीज में फॉलो नहीं किया है। हम क्लोजर देखे, कम्यूटेटिव देखे, किसी भी नंबर पर कोई भी प्रॉपर्टी को डिवीजन ही फॉलो नहीं करता है। अगर आपके दिमाग में कभी ऐसा डिवीजन वाला क्वेश्चन आए, फटाफट कोई भी प्रॉपर्टी अगर दी हो कि क्लोजर है नहीं है, कम्यूटेटिव है नहीं है, एसोसिएटिव है या नहीं है, नंबर कोई भी हो, चाहे होल नंबर हो, इंटीजर हो, रैशनल नंबर हो, बस आपको क्या करना है? बस आपको एक काम करना है,
उस पे अगर ट्रू फॉल्स आया है तो बता दो कि ये चीज फॉल्स होती है, कभी फॉलो नहीं करती है ना। या फिर वन वर्ड आया तो वन वर्ड में बता दो कि इंटीजर आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। जो भी आपको लिखना, सारे चार्ट्स तो आपके पास हैं, ठीक है। ठीक है, आप भी इनको चार्ट नोट्स बना लेंगे ना जब बच्चों। अब बनाने की क्या जरूरत है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, नोट्स डाउनलोड करिए, वहां से लिख लीजिए। चलिए यहाँ पे हम लोग फटाफट जाते हैं और बता दें कि कौन फॉलो कर रहा है या नहीं। दैट इज फॉलो, दैट इज अनफॉलो, दैट इज फॉलो और दैट इज अनफॉलो। क्लियर इज दैट? इट इज क्लियर? क्लियर ना? अगर क्लियर हो गया है, बिफोर वी वाइप इट, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।